नाइट आउलर्स। कैसा हो अगर आप एक ऐसे एडवेंचर पे चले जाएं जहां से आपका आना मुमकिन ही ना हो और आपके एडवेंचर की चाह ही आपको मुसीबत में डालते। वेल, ऐसा ही कुछ आज की कहानी में भी हो रहा है। द रिवर। इसके 8 एपिसोड्स हैं और मैं हर वीडियो में 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि इसके लेंथ्स काफी ज्यादा है। कहानी की शुरुआत एमिट कोल को दिखाते हुए होती है, जो एक एक्सप्लोरर और एक एक्टिविस्ट भी हैं, और उनके पॉपुलर शो द अनडिस्कवर्ड कंट्री। और उनका ये मानना था कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है और वो इसी मैजिक की खोज में अमेज़न के जंगलों में चले गए और लापता हो गए। कुछ दिनों बाद ये न्यूज़ आती है कि वो एंड उनका क्रू का कोई नामो निशान नहीं है। रिसर्च और रेस्क्यू टीम उन्हें 6 महीने तक खोजते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका नाम मिलने पर उन्हें लीगली डेड घोषित कर दिया जाता है। लेकिन उनकी वाइफ टेस को अभी भी कहीं लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। वो अपने बेटे लिंकन कोल के पास भी जाती है उन्हें इस रेस्क्यू मिशन में मदद करने के लिए, पर लिंकन साफ साफ मना कर देता है कि वो भी अपने पिता को मरा हुआ ही समझ रहा था। लेकिन अपनी माँ की ऐसी हालत उसे देखी नहीं गई और उसने भी रेस्क्यू मिशन ज्वाइन कर लिया। तब हमारी मुलाकात इस सीरीज के बाकी कैरेक्टर से होती है। कैमरामैन 1 सैमी, कैमरामैन हेड एजे, मैकेनिक एमिलियो और उनकी बेटी जाहिर, कर्ट जो एक एक्स रशियन मिलिट्री ऑफिशियल है, और क्लार्क जो कि इस रेस्क्यू मिशन में पैसे दे रहा है। टेस जो इस बोट की कैप्टन भी है, वो सबको आगे का प्लान सुनाती है कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन जिससे जो उन्हें सिग्नल मिला था, वो उसी का पीछा करते हुए एमिट की बोट तक पहुंचेंगी। वो लोग सिग्नल का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी बोट होनी चाहिए थी, पर ना ही वहां मैग्नस थे और ना ही वहां पर एमिट था। के कहने पर फिर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता है। वो एक छोटे से कस्बे पर रुकते हैं जहां वो अपने लिए खाने और पीने का सामान लेते हैं। तभी उनकी मुलाकात लीना से होती है, जो एमिट की कैमरामैन क्रिस लैंडर्स की बेटी थी और जिनके डैड भी इस मिशन पे गायब हुए थे। अब लीना भी उनका इस मिशन में साथ देने वाली थी। लीना का कहना था कि शायद उसके डैड रिवर बोइना में गए हुए हैं, लेकिन बोइना रिवर का जिक्र किसी भी मैप पर नहीं था। वो एक अनमैप्ड टेरिटरी थी। वो डिसाइड करते हैं कि वो बोइना रिवर जाएंगे। उस रिवर के कुछ दूर आगे जाते ही मैग्नस तो मिल जाता है, की हालत भी कोई ठीक नहीं थी और बोट के ऊपरी हिस्से में खोजने के बाद उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। तभी उन्हें नीचे से एक आवाज आती है। ये आवाज पैनिक रूम से आ रही थी जो अंदर से बंद। जेहर और उसके पिता ने इलेक्ट्रिसिटी फिर से ऑन कर दी, जिसकी वजह से सारे कैमरास और लाइटिंग सब ऑन हो गए। कर्ट और लिंकन अभी भी उस पैनिक डोर को खोलने में लगे होते हैं। वो उसे खोलने में कामयाब भी होते हैं, पर जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें बहुत ही भद्दी बदबू का सामना करना पड़ता है और अंदर खोजने पर भी ना वहाँ एमिट थे और ना ही वहाँ कोई और था तो एक रिचुअल का सेटिंग और एक श्राइन, और उन्हें वहाँ एक अजीब सा कंटेनर मिलता है। जैसे ही लिंकन छूता है, उससे एक अजीब सा क्रीचर निकलता है जो लीना को चोट पहुंचा के वहाँ से भाग जाता है। लिंकन उसकी मरहम पट्टी कर देता है और कंट्रोल रूम में वो की फोटो लेके आता है, जिनकी फोटो श्राइन पे थी। फोटो सबको दिखाने पे लीना ये बोलती है कि ये ट्रेविस है, एमिट का दूसरा कैमरामैन, उनके साथ ही ट्रिप पर आया था। ये भी बताती है जब उसकी बात आखिरी बार एमिट से हुई थी तो उसने बताया था कि ट्रेविस की हालत ठीक नहीं है और वो शायद बच न पाए, फिर शायद यही कहीं दफनाया गया है। ये बात सुन के टेस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो कंट्रोल रूम छोड़ के बाहर आती है। लिंकन एमिलियो से इंजन स्टार्ट करने की बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर जेहेल आती है। जेहर लिंकन को बताती है कि ये कंटेनर एंशिएंट रिचुअल में यूज होता है बुरे स्पिरिट्स को कैद करने के लिए, और जबकि इसने अभी लाना का ब्लड टेस्ट कर लिया है तो ये काफी ताकतवर हो चुका है, जिसकी वजह से ये अब हमें हानि पहुंचा सकता है। लेकिन ये डिसाइड करता है कि वो जिस राफ्ट से आए थे वो उसी राफ्ट से चले जाएंगे, लेकिन उनके दोनों ही बोट्स को कोई बर्बाद करके चला जाता है।
बस अभी कोई और ऑप्शन भी नहीं था, उन्हें इस बोट को अभी जिंदा करना था। मोटर रूम में एमिलियो और जहेल इस बोट के मोटर को ठीक करने में लग जाते हैं। मीनवाइल लिंकन और लीना प्रोपेलर में फंसी हुई झाड़ियों को हटा रहे थे। लीना अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि उससे एमिट ने कहा था कि अगर उससे कुछ हो जाए या फिर कहीं वो गायब हो जाए तो उसके सारे टेप्स और जर्नल्स को जला के राख कर दिया जाए। क्रू के सारे लोग उन टेप को देखने में लग जाते हैं जिनमें एलियट मैजिक परफॉर्म और मैजिक सीखते हुए दिखाए जा रहे हैं। लास्ट कुछ टेपों में दिखाया जाता है कि एमिट काफी डरे हुए हैं और वो उस कंटेनर से किसी रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं। तभी ये सब देख के टेस कैमरा रूम से बाहर चली जाती है और उनका बेटा लिंकन उन्हें कन्फ्रंट करता है। वो इस मिशन पर इसलिए ही आई है क्योंकि वो गिल्ट में थी, क्योंकि उन्होंने एमिट पे चीट किया था किसी और आदमी के साथ। बैक इन द इंजन रूम मशीन काम करने लगता है और बोट आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर आगे बढ़ी ही थी कि उसे एक जोर का झटका लगता है, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। अब सबको भनक लग गई थी कि वो एंटिटी वापस आकर उनका शिकार कर रही है। लेकिन 1000 वार्निंग्स के बाद भी सैमी और एजे इसको रिकॉर्ड करने बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर वो क्रीचर सैमी पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और उसकी डेड बॉडी को लेके गायब हो जाता है। लिंकन को रियलाइज होता है कि उन्हें ये रिचुअल फिर से दोहराना होगा ताकि वो इस इविल स्पिरिट को वापस कंटेन कर। लिंकन अपना हाथ काट के अपना खून उस कंटेनर पर डालता है, चिल्ला कर बुलाता है, चिल्ला के उस क्रीचर को बाहर आने पर भड़काता है। तभी टेस बोट के ऊपर आती है और चिल्ला कर उस स्पिरिट को याद दिलाती है कि वो एक इंसान था, कैम ट्रेविस, और वो उस क्रीचर से ये भी पूछती है कि क्या एमिट जिंदा है। तभी वो क्रीचर टेस पे अटैक करके उस कंटेनर में बंद हो जाता है और लीना उसे बोट के बाहर फेंक देती है। जब सारे लोग टेस के पास आके उसकी हालत देखते हैं तब वो उसकी पीठ पे 2 गहरे निशान देखते हैं। इसका मतलब कि उस क्रीचर ने जवाब दिया और शायद एमिट जिंदा है। अगली सुबह हो जाती है और रेस्क्यू मिशन की 6ठे दिन की शुरुआत हो जाती है। क्लार्क और एजे कैमरा रूम में सब कुछ सुपरवाइज कर ही रहे थे कि क्लार्क देखता है कर्ट ने अपने रूम के सारे कैमरे ढक दिए हैं, लेकिन वो अपने एक सीक्रेट कैमरा से देखता है कि कर्ट किसी अनजान आदमी से बात कर रहा है। कर्ट उस आदमी से बात करते हुए बोलता है कि अगर एमिट को सोर्स मिल गया है तो वो उस सोर्स को भी हटा देगा। डेक पे देखते हैं कि लिंकन अपनी माँ टेस से अपोलोजाइज कर रहा है पिछली रात की सारी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत हमें एमिट के शो द अनडिस्कवर्ड कंट्री के कुछ पुराने क्लिप्स दिखा के होती है, जहाँ पर वो और उनकी फैमिली क्रिसमस एंजॉय कर रहे हैं। अब सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जहाँ पर इस रेस्क्यू मिशन का 8वां दिन चल रहा है और ये अमेज़न रिवर के और भी अंदर आ चुके हैं। क्योंकि ये एरिया अनमैप्ड था तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टेप को ट्रैक करेंगे एमिट तक पहुंचने के लिए। ना उन्हें बताती है कि लास्ट टाइम जब उसकी एमिट से बात हुई थी तो उन्होंने उसे बताया था कि उसे कीड़े ने काट लिया है जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अन्ना बताती है कि वो इस इन्फेक्शन से भी पता लगा सकते हैं कि कौन से टेप्स हाल फिलहाल में रिकॉर्ड किए गए हैं और कौन से टेप्स पुराने हैं। टेप्स में इन्फेक्शन कम है वो पुराने टेप्स हैं और जिन टेप्स में इन्फेक्शन आता है वो हाल फिलहाल में रिकॉर्ड किए गए टेप्स हैं। जब बोट पे सब सो रहे थे तभी अजीब सा कीड़ा आके जहील के मुंह में घुस जाता है और जहील अचानक से उठ के पोसेस्ड हालत में कहीं जाने लगती है। पहले वो लिंकन के रूम में जाके थोड़ी देर तक उसे घूरती, उसके बाद वो टेस के रूम में पहुंचती है। टेस जहील को देख के जाग जाती है। जहील एक पोसेस्ड हैवी आवाज में टेस से बात करने लगती है और टेस को भी ये एहसास हो जाता है कि शायद ही एमिट की आत्मा है। एमिट की आत्मा जो अभी जहील के शरीर में है वो टेस को बताती है कि वो उसे ढूंढना बंद कर दे और वो वापस चली जाए क्योंकि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके कुछ बोलने से पहले ही जहील को सीजर्स आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। टेस डिसाइड करती है कि वो जंगल के रास्ते एमिट के वेयरअबाउट्स ढूंढने की कोशिश करेगी।
क्योंकि टेस इस बोट की कैप्टन थी तो सभी को उसकी बात माननी पड़ती है और सभी अमेज़न के घने जंगलों में एमेट को खोजने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते पर चलते चलते उन्हें एक ग्रेवयार्ड मिलता है। लीना ये बताती है कि यहाँ के लोकल्स अपने एंसेस्टर्स को बरी नहीं करते। फिर टेस उनको ये बताती है कि ये कब्र शायद कॉलोनियल प्लांटर्स के होंगे जो कभी यहाँ पर रबर प्लांटेशंस बनाने आए थे और कुछ कारणों से उनकी मौत हो गई और उन्हें यही दफना दिया गया। तभी उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। उसका पीछा करते करते वो एक बच्ची को देखते हैं जो अकेले जंगल में बैठ के रो रही है। उस बच्ची को अप्रोच करने लगती है लेकिन एज पर देयर शॉक ये सिर्फ एक बंदर था। तभी उनकी नजर सामने के मंजर पर जाती है। वो देखते हैं कि सामने के एरिया के काफी सारे पेड़ों पर डॉल्स को लटका के रखा गया है जो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। तभी लिंकन की नजर एक पर्टिकुलर टेडी बेयर पे जाती है। बताता है कि वो खिलौना कभी उसका हुआ करता था। रात हो जाती है और सबको कैंप वहीं पर लगाना पड़ जाता है। उस एरिया के चारों ओर कैमरा फिट किए जाते हैं ताकि सारे इंसिडेंट्स को कैप्चर किया जा सके। तभी लिंकन उसी पेड़ पे चढ़ के अपना टेडी बेयर उतार लेता है। सभी सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि क्लार्क की इस रिसर्च मिशन में आने की वजह पूछती है। वो टेस को बताता है कि हालांकि उनके बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी रही हो लेकिन वो फिर भी उनका दोस्त है और वो बस अपने दोस्त को वापस खोजने के लिए इस रेस्क्यू मिशन पर आया है। तभी हमें एक पास्ट की टेप दिखाई जाती है जहाँ पर लिंकन अपने फादर एमिट के साथ बातें कर रहा है। एमिट लिंकन को मैजिक पे बिलीव करने के लिए बोलता है। उसे एक नेकलेस दिखाते हुए बोलता है कि ये नेकलेस उसे हवाई के पहाड़ों में एक बहुत बूढ़े शामन ने दी थी और उसने उसे ये भी कहा था कि जब उसे इस नेकलेस का सच्चा हकदार मिल जाए तो वो उसे ये दे दे। एमिट लिंकन को वो नेकलेस देखकर उसे बताता है कि वही उसका असली हकदार है। इन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम लिंकन और लीना को आपस में बात करते हुए देख सकते हैं। यही किसी एक्सप्लोरेशन ट्रिप के दौरान उसने एक कसम खा ली कि वो कभी भी मैग्नस पर नहीं चढ़ेगा और वो इस शो का हिस्सा कभी भी नहीं बनेगा। उसके हिसाब से एमिट उससे प्यार तो जरूर करते थे लेकिन उससे उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। मैं उसे ये बताती है कि शायद एमिट ने उसे पहले इसलिए कांटेक्ट किया क्योंकि वो उसकी वाइफ और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी के साथ आधी रात हो जाती है और हम ये देखते हैं कि लिंकन के पैर को किसी ने घसीटा है। की वजह से लिंकन अचानक से उठ जाता है और वो अपनी माँ और सारे क्रू मेंबर्स को अभी के अभी इस जंगल छोड़ने की बात करता है। वो सब ये सब कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं कि वो वापस बोट पे चले जाएंगे। लोग बोट के रास्ते वापस जा ही रहे होते हैं कि टेस का पैर किसी गड्ढे में जा गिरता है और वो डूबने लगती है। जा ही रहे होते हैं कि टेस का पैर उस पानी के गड्ढे में कोई खींचने लगता है। वो डूब ही रही होती है कि उसके सारे क्रू मेंबर्स उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। तो बोट का सीन वापस आता है जहाँ पर जहेल, जिसके अंदर अभी भी एमिट की आत्मा थी, वो एमिलियो को रोककर बोलती है कि उन्हें इस डेंजर में मत गिरने दो और तुम उनके साथ यहाँ से चले जाओ। तभी सीन वापस जंगल पे फोकस करता है जहाँ पर लीना स्टोरी बताती है कि यहाँ जो प्लांटर्स आए थे रबर की खेती करने, उनकी एक बच्ची भी थी। वो बच्ची एक दिन नदी किनारे खेलते खेलते डूब गई और उसे जब बचाया गया तब तक वो मर चुकी थी और वो आत्मा सबको हॉन्ट करती है जब तक कि उसे अपनी माँ ना मिल जाए। सारे क्रू मेंबर देखते हैं कि लिंकन के पास अभी भी वो पैर है और वो उसे उस पेड़ पे वापस लौटाने बोलते हैं। लिंकन ना चाहते हुए भी अपना पैर उस पेड़ पर बांध देता है और उस बच्ची की स्पिरिट से माफी मांगता है, लेकिन वो पैर फिर से गिर जाता है। फिर उसे फिर उठा के उस पेड़ पर बांध देता है और फिर से उस बच्ची की आत्मा से माफी मांगता है। अभी वो टेडी बेयर फिर से गिर जाता है। कर्ट जाके उस बेयर को उस पेड़ पे बांधता है। इस बार टेडी बेयर नहीं गिरता है, लेकिन इस बार उन पर उस एरिया की सारी डॉल्स गिरने लगती हैं। वो अपनी जान बचा के भाग ही रहे होते हैं कि उन्हें एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है।
काफी सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हड़बड़ी में उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि वो कब वापस उसी पेड़ के पास वापस आ गए। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके साथ टेस तो है ही नहीं, वो गायब हो चुकी है। सारे लोग उसे खोजने लगते हैं। फिर वो उन्हें एक छोटे से तालाब के पास मिलती है और उन्हें ये देख के लग रहा था कि उन्हें कोई पानी के अंदर जोर से खींचने की कोशिश कर रहा है। लिंकन और लीना पानी में छलांग लगाते हैं और टेस को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते और वो इस छोटे से तालाब में ही कहीं गायब हो चुकी थी। सब लोग समझ जाते हैं कि वो बच्ची टेस को अपने रेल में ले चुकी है। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्चे की आत्मा को उसकी माँ से मिलाएंगे। तभी सब ग्रेवयार्ड की तरफ भागते हैं और उस बच्ची की माँ को खोजने लगते हैं। खोजने के बाद उन्हें वो कब्र मिल जाती है और वो उस कब्र को खोदना शुरू कर देते हैं। कब्र से खोदकर वो इस औरत की लाश को उसी पानी के गड्ढे में बहा देते हैं, सोचकर कि शायद वो बच्चे की आत्मा अब उन्हें टेस को लौटा दे। उसकी माँ के ना मिलने पर लिंकन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि तभी हम देखते हैं कि इस औरत के कब्र से जिंदा निकल रही होती है। वो चिल्ला के आगाह करती है और वो उससे मिलकर तभी वो चिल्ला के सबको आगाह करती है, जिसकी वजह से सब क्रू मेंबर्स ग्रेवयार्ड में आकर चैन की सांस लेते हैं कि टेस जिंदा बच गई। टेस को देख के काफी ज्यादा खुश थे और सुबह होते ही वो वापस बोट पर आ जाते हैं। बोट पर आते ही लिंकन बेहोश हुई जहेल के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके फादर अभी भी उसके अंदर है। उसकी आत्मा जहेल के शरीर से बाहर निकल जाती है और वो लिंकन को बताती है कि हाँ, उसके पिता जिंदा है। तभी हम लिंकन को देखते हैं कि उसने वो नेकलेस फिर से पहन लिया जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया था। अभी हम एंडिंग सीन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें कुछ पुरानी क्लिप्स दिखाई जाती है, जहाँ पर लीना और लिंकन मस्ती कर रहे होते हैं और एमेट ये सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और तभी एमेट लीना के गले पर एक निशान देखते हैं, जिसकी वजह से वो शॉक में आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये सीरीज आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसके सेकंड पार्ट के साथ आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय बाय।